Students, in this video we will discuss about mensuration, class 6th standard, chapter 13, intro of exercise 13.1. क्लास 6th स्टैंडर्ड पे अगर हम लोग बात करें तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेरीमीटर की। पेरीमीटर पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड फिगर की, जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इस टाइप के पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। आपके सिलेबस में जो है पेरीमीटर इंट्रो में दिया है किसके 13.1 के। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है, डिस्कस करते हैं पेरीमीटर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर। सो पुट द हेडिंग पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम लोग समझते हैं पेरीमीटर क्या है। तो पेरीमीटर क्या है बेटा, आज जानेंगे पूरा डिटेल। जैसे पेरीमीटर की बात करें, अगर हम लोग एक बगीचे में टहल लें और बगीचे के चारों तरफ हमने एक चक्कर लगाया, तो एक चक्कर लगाने में जितना डिस्टेंस कवर करा उस डिस्टेंस को कहेंगे पेरीमीटर। कहने का मतलब अगर कोई भी फिगर हो, 2D फिगर की बात करेंगे इसमें, कोई भी 2D फिगर का मतलब जिसमें लेंथ और ब्रीथ हो, सिंपल शब्दों में लेंथ और ब्रीथ हो, हाइट ना हो, ऐसा कोई फिगर जिसमें लेंथ हो ब्रीथ हो, ऐसे फिगर्स की पेरीमीटर फाइंड आउट आपसे करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे, आप सम फाइंड कर लोगे। सम का मतलब टोटल लेंथ फाइंड कर लोगे चारों तरफ की, किसकी, बाउंड्रीज की, और उस लेंथ को ऐड करने के बाद जो आएगा वो पेरीमीटर आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन इसकी नोट डाउन करते हैं। पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड प्लेन कहो या 2D कहो, प्लेन फिगर्स कह लो, प्लेन फिगर्स के या फिर 2D फिगर्स के, एक ही बात है। प्लेन फिगर्स या फिर 2D फिगर एक ही बात है। पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड प्लेन फिगर इज सम ऑफ इट्स बाउंड्री। सम होता है, टोटल होता है। समझ में आएगा एक एग्जांपल के थ्रू। अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो ये कोई आपका फिगर है इस टाइप से, ये फिगर है आपका रेक्टेंगल। एक ऐसा फिगर जिसमें लंबाई नॉट इक्वल टू चौड़ाई हो, लेंथ नॉट इक्वल टू ब्रीथ हो, उसे हम लोग रेक्टेंगल कहेंगे। तो अगर इसकी ये साइड मान लो 3 सेंटीमीटर और ये साइड 2 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली ये भी 2 सेंटीमीटर रही होगी और ये 3 सेंटीमीटर रही होगी। अब आपसे कहें इसमें आप हमें पेरीमीटर फाइंड करके बताओ कितनी होगी, पेरीमीटर बताओ कितनी होगी। तो पेरीमीटर क्या करोगे, कहोगे सर ऐसा करो, आप इसे ऐड कर लो तो पेरीमीटर आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिकॉज ऑफ हमने क्या बताया बेटा, पेरीमीटर ऑफ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज सम ऑफ इट्स बाउंड्री। जितनी बाउंड्रीज हैं उनका सम कर लिया जाए तो पेरीमीटर निकल आएगा। कहने का मतलब पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3 + 2 + 3 + 2, 3 + 2 + 3 + 2, it becomes 5, again 5, that is 10 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर निकल के आ गया। हम लोग यहीं से एक फार्मूला जनरेट करेंगे रेक्टेंगल के लिए, बिकॉज ऑफ हम लोगों को पेरीमीटर पढ़ना है रेक्टेंगल का, तो हेडिंग भी डालते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हेडिंग डालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है,
समझते हैं। रेक्टेंगल के केस में जैसे मान लो ये आपका रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, इसका ये ब्रीथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये ब्रीथ। ऑब्वियसली ये भी तो लेंथ है क्योंकि ये साइड बराबर है, तो लेंथ है, ये क्या है, लेंथ। ये ब्रीथ है बेटा, ये ब्रीथ है, ये आपकी ब्रीथ। अगर हम आपसे फाइंड करने के लिए कहें कि ए बी सी डी, इसका हम लोगों को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। किसका? ए बी सी डी का। ए बी सी डी जो आपका फिगर दिया है इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पहली साइड ए बी, दूसरी साइड बी सी, तीसरी साइड सी डी, उसके बाद डी। तो सबको जोड़ दो बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एंड प्लस डी ए। इन्हें अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर मिल जाएगा। अब ए बी कितना है? ए बी लेंथ के बराबर है, तो हम लोग नोट डाउन कर देंगे लेंथ इसे। और बी सी क्या है? ब्रीथ है, तो प्लस ब्रीथ। सी डी अगेन लेंथ है, तो लेंथ प्लस डी ए क्या है? ब्रीथ, तो ब्रीथ। क्या करेंगे बेटा? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, दैट इज 2 इंटू लेंथ। मतलब लेंथ इंटू लेंथ कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा लेंथ का, जुड़ के डबल हो जाएंगे, कहने का मतलब। और 2 टाइम्स ऑफ ब्रीथ। अब 2 कॉमन ले लेंगे बेटा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। अगर क्या? अगर लेंथ को एल ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? लेट लेंथ इक्वल टू एल एंड ब्रीथ इक्वल टू बी, देन it becomes, so that is perimeter becomes perimeter of rectangle इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ को एल ले लिया है तो एल लिख दो बेटा, ब्रीथ को बी ले लिया है तो लिख दो। ये हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। किसका फॉर्मूला? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इट इज फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एग्जांपल देखते हैं बेटा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हैविंग द लेंथ ऑफ दिस एंड पेरीमीटर ऑफ ब्रीथ 15 सेंटीमीटर। तो एक पेरीमीटर फाइंड करना है किसका? रेक्टेंगुलर गार्डन का। मतलब रेक्टेंगल के शेप के एक गार्डन है, एक बगीचा है, उसका हम लोगों को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगल के शेप का कोई भी फिगर निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 टाइम्स एल प्लस बी। एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रीथ को अगर ऐड करके उसका 2 गुना कर दिया जाए तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल आता है। तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू 2 टाइम्स एल प्लस बी। एल क्या है? लेंथ आपको कितनी गिवन है? एल आपको गिवन है बेटा 20 मीटर। लेंथ कितनी गिवन है? 20 मीटर। एल मान लिया लेंथ को, और ब्रीथ बी मान लिया कितना बेटा? ये 15 मीटर। नाउ आफ्टर रिप्लेसिंग द वैल्यू इन दिस फार्मूला वी गेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 टाइम्स एल प्लस बी। एल कितना बेटा? 20, बी कितना है? 15
आफ्टर एडिशन 2 इंटू 35 एंड 35 का अगर मल्टीप्लाई 2 में करा जाए तो 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70। देयरफॉर 70 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है तो मीटर में। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 70 मीटर। अगर पेरीमीटर हम लोग फाइंड करें रेक्टेंगुलर गार्डन की तो कितनी आएगी बेटा? 70 मीटर आएगी। अब हम लोग इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं आ टेबल क्लॉथ मेजर ऑफ दिस एंड दिस, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ टेबल क्लॉथ। कह रहे हैं बेटा एक कपड़ा है जो आपका टेबल पे बिछाया गया है, उसका मेजरमेंट जो है इतना और इतना है, मतलब लेंथ कपड़े की इतनी है, ब्रीथ इतनी है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर उसका बताना है, उसका पेरीमीटर कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो लेंथ गिवन है, लेंथ हम लोगों को गिवन है, लेंथ कितनी है बेटा? हम लोगों को टेबल की लेंथ कितनी गिवन है? तो एल लेंथ ये है, ब्रीथ ये है, तो एल इक्वल्स टू 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। इट कैन ऑल्सो रिटन एज 2.25 मीटर एंड ब्रीथ बी इक्वल टू कितना गिवन है बेटा? कितना? 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। इट इज ऑल्सो रिटन एज 1.55 मीटर। अब हम लोगों को पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है। तो पेरीमीटर का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 टाइम्स एल प्लस बी। किसका? रेक्टेंगल का, बिकॉज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप है इस वजह से। तो हो जाएगा 2 इंटू एल, एल की वैल्यू बेटा रखेंगे 2.25 प्लस बी की वैल्यू रखेंगे 1.5। अगर हम लोग इसे ऐड करें फर्दर तो 2 इंटू इन दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा 3.75 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट 7.50 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ये आपकी आ गई। इट इज़ योर फाइनल आंसर। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल whose लेंथ 70 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर 200 सेंटीमीटर। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है बेटा। इसमें कह रहे हैं आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेक्टेंगल की ब्रीथ को निकालना है जिसकी लेंथ दी है 70, लंबाई हमें 70 दी है और पेरीमीटर 200 दिया है। तो हमें चौड़ाई बतानी है किसकी? रेक्टेंगल की। किसकी बेटा? रेक्टेंगल की। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और क्या सॉल्यूशन देखेंगे। फार्मूला क्या होता है? मीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बेटा? 2 इंटू एल प्लस बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख लेते हैं दिया क्या है क्वेश्चन, क्या क्या दिया? ब्रीथ हम लोग निकालना चाहते हैं। लेंथ हम लोगों को गिवन है, लेंथ को एल से डिनोट करा जाता है, ब्रीथ को बी से डिनोट करा जाता है। लेंथ हम लोगों को गिवन है 70 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर बात किसकी चल रही? सब रेक्टेंगल। ये तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बेटा कितना है? ये है 200 सेंटीमीटर। हम लोग अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 200, तो 200 इक्वल टू एंड 2 टाइम्स एल 70 और बी आपको निकालना है। इसका इधर डिवाइड कर देंगे तो 200 में अगर 2 का डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा बेटा? 100। 2 1 जा 2 तो हो जाएगा 100। तो हो गया 100 इक्वल टू 70 प्लस बी। इट इज ऑल्सो रिटन एज 70 प्लस बी इक्वल टू 100। अगर 70 को इधर बुलाया जाए, बुलाना पड़ेगा 100 माइनस 70 दैट इट बिकम्स 30 सेंटीमीटर।
30 सेंटीमीटर क्या निकल आया? ब्रीथ। देयरफॉर ब्रीथ ऑफ ब्रीथ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, ब्रीथ को बी से डिनोट करा जाता है, कितनी आ गई बेटा? 30 सेंटीमीटर। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट एग्जाम्पल। टिल स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटा? एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी बुक में दी है। द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। फाइंड इट्स पेरीमीटर if its perimeter is 1 meter 40 centimeter, find its dimension। डायमेंशन का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई आपको बतानी है, लेंथ एंड ब्रीथ आपको बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जो चीज़ें गिवन है उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्या क्या है बेटा? लेंथ और ब्रीथ का रेशियो ये दिया है, लेंथ का ब्रीथ का। तो लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x एंड ब्रीथ हो जाएगा 3x। फर्स्ट लेंथ है तो लेंथ 4x और सेकंड ब्रीथ है तो ब्रीथ 3x। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है 2 × L + B। एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। इट इज ऑल्सो रिटन एज 1.40 मीटर। 1.40 मीटर हम लोग इसे लिख सकते हैं 1.40 मीटर, या फिर अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो हो जाएगा कितना 1.4 × 100, तो कितना हो जाएगा बेटा? सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, तो हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। ये आपकी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितनी है? 140 लिख देंगे बेटा, 140 इक्वल टू 2 × L। लेंथ कितनी है? 4x प्लस ब्रीथ कितनी बेटा? 3x। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 140 में इधर 2 आएगा तो 2 का डिवाइड लग जाएगा, इक्वल टू 4 और 3 7, तो हो जाएगा 7x। ये हो जाएगा 70 टाइम्स कैंसिलेशन, तो 7x इक्वल टू 70। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 70/7 10 टाइम्स कैंसिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी? x इक्वल टू 10 आ गया। x की वैल्यू अगर 10 आ गई तो हम लोग अगर फर्दर सॉल्व करें तो लेंथ और ब्रीथ बड़े आराम से मिल सकती हैं। तो लेंथ को हमने क्या लिया बेटा? L इक्वल टू कितना है? L इक्वल टू 4x है, 4x। L इक्वल टू कितना? 4x। तो 4 × x की वैल्यू 10, दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर। और ब्रीथ कितने गिवन है बेटा? ब्रीथ इक्वल टू हमें गिवन है b। इट इज गिवन एज 3 × फर्स्ट ऑफ ऑल 3x, देन 3 × 10, दैट इज 30 सेंटीमीटर। ये हम लोगों को 30 सेंटीमीटर गिवन है बेटा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अ न्यू कॉन्सेप्ट, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। कुछ रेगुलर शेप्स का पेरीमीटर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्क्वायर। तो हेडिंग डालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं। क्या है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर बना लेते हैं बेटा। स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर।
इसकी प्रत्येक साइड इक्वल होती है ए बी सी डी। अगर ये ए है तो इसे ए लेना ही पड़ेगा, तो इसे भी ए लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल्स, देयरफॉर बी कंसीडर ऑल साइड्स एज ए। इस वजह से हमने सारी साइड्स ए ले ली। अब हम लोग बेटा क्या देखेंगे, इसका पेरीमीटर देखेंगे। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर अगर इसे लेंथ इसे ब्रीथ कहा जाए तो पेरीमीटर ऑफ, हम लोगों ने पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लोग पढ़ चुके हैं, वहीं से बात करेंगे। ये एक ऐसा फिगर होता है जिसमें लेंथ और ब्रीथ इक्वल होती है, मतलब इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल इन विच, क्या लिखेंगे, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल in which length and breadth are equals, length and breadth both are equals, दोनों कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम लोग लिखेंगे लेंथ इक्वल टू ब्रीथ, किसके केस में, ये रेक्टेंगल के केस में, नहीं सॉरी स्क्वायर के केस में, रेक्टेंगल के केस में लेंथ नॉट इक्वल टू ब्रीथ। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमने पढ़ लिया है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल हम लोग देखते हैं, रेक्टेंगल इक्वल टू क्या था बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, या फिर हम लोग स्क्वायर का ही पढ़ते हैं पहले, तो स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू रेक्टेंगल का था लेंथ प्लस ब्रीथ। अब इसमें जितनी लेंथ होती है उतनी ब्रीथ होती है, तो क्या करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस इसकी जगह पे लेंथ लिखेंगे बिकॉज ऑफ बोथ दीज आर इक्वल्स। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ प्लस लेंथ। अगर लेंथ प्लस लेंथ की बात करें तो 2 टाइम्स हो जाएगा लेंथ का, यहां पे क्या लिखा जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, इट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। अगर लेंथ हमने a ले लिया है तो इट बिकम्स 4 इंटू ए, दैट इज 4a। ए क्या है, साइड है, लेंथ क्या है, साइड है। इट इज ऑल्सो रिटेन एज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, दैट्स इट, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ किसका, स्क्वायर का। अब हम लोग देख लेते हैं बेटा, ट्राइंगल का आपके सिलेबस में गिवन है, तो ट्राइंगल का देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल समझते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल का। एक ऐसा ट्राइंगल ले लेते हैं इन जनरल, अगर क्या किसी ट्राइंगल की बात करी जाए तो ए बी सी, इट इज ए बी सी। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड अगर हम लोग ऐड कर दें तो हम लोग क्या फाइंड आउट करने में सक्षम होंगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल
इक्वल टू हो जाएगा बेटा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें एक स्टैंडर्ड केस आपकी बुक में गिवन है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, कहानी समझते हैं इसकी। इक्विलैटरल ट्राइंगल बेटा एक ऐसा ट्राइंगल होता है इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग समझते हैं पहले फिगर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट्स टू ड्रा आ फिगर्स। थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है बेटा। मतलब ये एक ऐसा फिगर है ए बी सी, इसमें ऑल साइड्स इक्वल है। अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज 3a। मतलब यहाँ से फॉर्मूला बन के तैयार हो गया पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए। लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड, बिकॉज ऑफ ए क्या आपका साइड है। ये फॉर्मूला आपके लिए जड़ी बूटी का काम करेगा इन एक्सरसाइज। किसमें, एक्सरसाइज में। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अब हम लोग इस पे एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं बेटा। आपकी बुक में गिवन एग्जाम्पल है ये, तो हम लोग देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट वे बेस्ड एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इसका, किसकी बात करिए, फाइंड अ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ईच ऑफ हूज साइड्स मेजर 4.5 सेंटीमीटर। कह रहे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करो जिसकी प्रत्येक साइड 4.5 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली इक्वल होगी, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम लोग एक स्क्वायर की बात कर रहे हैं, एक स्क्वायर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर की। किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर की। और किसकी, तो ये 4.5 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी बेटा 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, तो कितना करेंगे, 4 इंटू साइड का मतलब 4.5। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 एंड 2 18, तो कितना 18.1 सेंटीमीटर, दैट इज 18 सेंटीमीटर। अगर बाई चांस फॉर्मूला आप भूल गए तो क्या करोगे, हमने आपको डेफिनेशन बताई है। डेफिनेशन बताई है, क्या बताई डेफिनेशन, डेफिनेशन में हमने आपको ये बताया है कि अगर हम लोग फाइंड आउट करें क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हमें सम फाइंड आउट करना है। इसे 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 जोड़ देना है सिंपली, बस। अगर हम लोग इसे 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 सबको जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, आएगा 18। जैसे मान लो 4 4 पहले जोड़ रहे हैं, आधा बाद में जोड़ लेंगे 4.5 को, मतलब 4.5। जैसे मान लो 4 4 4 4 4 4 8 4 12 4 16, और 16 आधा ये और आधा ये, 1 हो गया और 1 ही हो गया, तो मतलब 2 और जोड़ दो 16 में 18 हो गया। तो ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला हम लोग अप्लाई इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आपकी बुक्स में कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में दिया है, इस वजह से डिस्कस करना है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल इसका। हम लोगों को इसमें क्या कह रहे हैं बेटा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप्ड प्लॉट इज 200 मीटर्स, फाइंड साइड्स। कह रहा एक प्लॉट है आपका जिसकी पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स की
माप आपको कितने गिवन है 200 मीटर। कह रहा है उसकी हमें वन साइड मतलब साइड की जो माप है वो बताओ, साइड्स बताओ क्या है प्लॉट की। तो प्लॉट की हम लोगों को पेरीमीटर गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर ऑफ, तो सिंपली इसमें 4 का डिवाइड कर देंगे, सीधी सी बात, बिकॉज अब 4 साइड्स होती हैं, चारों साइड्स की लंबाई बराबर होती है। कोई नहीं, हम फार्मूला से कर लेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू गिवन एज 200 मीटर। इसका फार्मूला बेटा होता है, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, चलो कोई नहीं यहीं पे लिखते हैं। फार्मूला लिखेंगे क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू वन साइड। तो ये पेरीमीटर हमें गिवन है 200 इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस वी गेट, इसे ऐसे भी 2 इंटू साइड इक्वल टू कितना बेटा 200। तो साइड, एक मिनट, 4 की बात चल रही है, 2 कहाँ से आया, 4 इंटू साइड इक्वल टू 200 अपॉन 4, 4 5 जा 20 होता है। तो साइड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, 50 सेंटीमीटर। सॉरी मीटर की बात चल रही तो मीटर में होगी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, क्या कह रहे हैं। काव्या रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। काव्या दौड़ रही है स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ, जिसकी साइड कितनी है 40 मीटर है। तुषार रन अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ दिस मतलब 30 मीटर एंड ब्रीथ 20 मीटर, हु कवर्स लेस डिस्टेंस एंड हाउ मच। कह रहे हैं कौन कम डिस्टेंस कवर करेगा एक राउंड लगाने में। अब वो रेक्टेंगल के चारों तरफ दौड़ रहा है तुषार, और क्या काव्या किसके चारों तरफ दौड़ रही है, स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ, लेकिन एक चक्कर की बात चल रही है, किसकी, एक चक्कर की। तो हम लोग देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काव्या रन्स अ डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस कवर्ड बाई काव्या। काव्या ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, इक्वल टू पेरीमीटर के बराबर डिस्टेंस कवर करी होगी। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, तो पेरीमीटर कितना बेटा, पेरीमीटर इसका स्क्वायर फील्ड की साइड कितनी है, ये पेरीमीटर क्या होता है, ये होता है 4 इंटू साइड। स्क्वायर फील्ड की बात चल रही तो 4 इंटू साइड इसकी कितनी है स्क्वायर की 40। इट बिकम्स आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 160 मीटर। तो काव्या कितनी मीटर चली, 160 मीटर। अब बात कर लेते हैं तुषार की। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई तुषार इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। व्हाट, रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड। चलो रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर क्या होता है देखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ कितना बेटा, लेंथ है हमारा, ये आपका एल है, ये लेंथ है, और ये ब्रीथ है बी, ये ब्रीथ। तो हम लोग वैल्यू रिप्लेस करेंगे। इट बिकम्स 2 इंटू लेंथ 30 प्लस ब्रीथ 20, कितना हो जाएगा 2 इंटू 50 बेटा, 50 का 2 गुना 100 मीटर। अब बताओ कौन ज़्यादा चला, काव्या ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी काव्या ने। तो कितनी ज़्यादा कवर करी, किसने कम करी, किसने ज़्यादा करी, बात कर लेते हैं। तो किसने लेस डिस्टेंस कवर करी, तुषार ने। लिखेंगे तुषार कवर्ड लेस
डिस्टेंस देन काव्या, कितनी लेस कवर करी, तो डिस्टेंस लेस कितनी कवर करी वो हम लोग देख लेते हैं। 160 माइनस 100, तो कितनी कम कवर करी, 60 मीटर कम कवर करी। किसने, तुषार ने। किससे, काव्या से। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा अब नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके रिमेनिंग एग्जाम्पल्स एंड देन वी विल प्रोसीड एक्सरसाइज 13.1। स्टूडेंट्स तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए इंडिया सेट ऑफ लर्निंग। जय हिंद टू ऑल।